लिख के देते आप यहाँ लिख के क्यों हम लिख के साइन कर देते आप हम पकड़ के लेके यही ऊपर पुरानी सलाह की है सर कहां का पुरानी सलाह की है रोड के सामने कोटी कलम होता है नहीं कहेंगे सर इधर आइए ना बाहर में रहता है कि अब सब बाहर में और सब नहीं है वो साथ है सब वो तो सब रहता है क्या हुआ मारपीट क्या हुआ कि कल शाम 5:30 बजे के आसपास एक क्रिटिकल टाइप ऑफ पेशेंट था ये, उसको प्लासेंटा प्रीविया था और ब्लीडिंग हो रहा था, 6 ग्राम हेमोग्लोबिन था और उस वक्त मैं क्लिनिक पे उपस्थित नहीं था। मेरी नर्स और कंपाउंडर वहाँ पे उपस्थित था और मुझे टेलीफोन से सूचना दिया कि ऐसा ऐसा एक मरीज़ है जिसको प्लासेंटा प्रीविया है और साथ ही साथ उसको 6 ग्राम हेमोग्लोबिन और ब्लीडिंग हो रहा है उसको। मैंने बोला कि ऐसे पेशेंट को रखिए मत, क्योंकि हम यहाँ उपलब्ध नहीं हैं। उसको आप टेलीफोनिक पे ही सूचना दे के मैंने बोला कि उसको आप हटा दीजिए। फिर वो पेशेंट के पूरा परिजन जो है करीब 1-1.5 घंटे तक मेरे क्लिनिक पे ही रहा, जब तक वो सीरियस नहीं हुआ। लगातार खून चल रहा था। फिर उस पेशेंट को उठा के किसी प्राइवेट क्लिनिक या कहीं पे ले गया, मुझे पता नहीं है। लेकिन रात के फिर उसी दिन रात के 11:30 बजे रात में उस पेशेंट को लाया गया जो कि मृत थी, और मृत पेशेंट को मेरे क्लिनिक पे लाके भर्ती कर दिया गया और मेरे सारे स्टाफ को जो है वो कमरे में बंद कर दिया। कुछ महिला स्टाफ थी, कुछ पुरुष था, करीब 3-4 लोग थे स्टाफ मेरे, और सबको गाली गलौज भद्दी गालियाँ देने लगी। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन करा। फिर रात के 12:30 बजे के आसपास में 12:30 के आसपास मैं पहुंचा अपने क्लिनिक पे। वहाँ पे देखा तो कम से कम 2-2.5 दर्जन लोग जो है उपस्थित थे जो भद्दी गालियाँ दे रहे थे। तो मैंने पूछा भी क्यों दे रहे हो भाई गाली, मैंने तो भगा दिया सर पेशेंट को। फिर ऐसा बोल के मैं बजाते उनके पाँव पे गिर गया, मैं ज़मीन पे लेट गया कि आप सब कुछ कीजिए लेकिन तोड़ फोड़ मत कीजिए। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मेरे गले पे 2-3 लात और घूसे से मेरे को वार किया। फिर मेरा स्टाफ ने और कुछ वहाँ के लोकल मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, उसने मुझे लेके चैम्बर में लाके बंद कर दिया। चैम्बर में बंद करने के दरमियान फिर वो लोग जो है चैम्बर का वो दरवाज़ा खुलवा के कि हम बात करेंगे आके, और आते के साथ मेरे पास हाथ डंडे और चाकू था उनके पास, जिससे मेरा ये भी कट गया है। वो चाकू मेरे मुंह में घसोड़ के बोला पैसा निकाल। ठीक है, फिर मारपीट करने के लिए तो करीब 15 लोग थे। लोगों को पहचानते हैं? हाँ, मैं चेहरे से पहचानता हूँ लोगों को, चेहरे से पहचानता हूँ। कुछ को मैं आसपास ही देखता हूँ, बाज़ार में भी ये लोग थे और ये लोग मारपीट किया। कहाँ का पेशेंट था जो एडमिट किया? ये काली पहाड़ी की पेशेंट थी, ये सोनो। कब एडमिट हुई थी? मेरे पास वही 5:30 बजे के आसपास एडमिट हुई थी और 1 घंटे में चली गई, वो 1-1.5 घंटे में। क्या कानूनी कार्रवाई? मैं अभी तो FIR करूँगा इन लोगों पे। क्या लगता है साजिश के तहत मारपीट हुई है? संभवतः इतनी बड़ी घटना जो है वो एक धमके पे नहीं हो सकता है। देखिए, जमुई आदर्श थाना के अंतर्गत एक घटना हम लोगों के प्रकाश में आई थी। अभी तक जो हम लोगों के पास सूचना है कि एक डॉक्टर है मनीष कुमार, एक हरिओम सेवा सदन क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट है, उससे वो जुड़े हुए हैं, और उनका आज दोपहर 1:49 बजे हम लोगों को एक सदर अस्पताल में भर्ती होने के संबंधित सूचना प्राप्त हुई थी। हम लोगों ने मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए हमारे जमुई आदर्श थाना के 2 पुलिस निरीक्षक स्तर के पदाधिकारी ने उनसे सदर अस्पताल में मुलाकात की है, उनसे बात की है, और उनके द्वारा एक आवेदन देकर अपने साथ किसी मरीज के परिजनों के द्वारा विगत दिवस यानी यस्टरडे मारपीट किए जाने की शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस द्वारा इस संबंध में विधिवत प्राथमिकी दर्ज की गई है और हम लोग मामले के हर पहलू पर अनुसंधान प्रारंभ कर चुके हैं। मृतक परिजन है, उनका कहना था कि वहाँ पे लापरवाही भी बरती गई है, तो क्या सर मृतक के परिजन के द्वारा भी आवेदन दिया गया? अभी तक हम लोगों के पास मृतक के परिजन का कोई भी शिकायत नहीं मिला है।
यदि उनके पास अपने कुछ कहने के लिए, पुलिस से शिकायत करने के लिए कोई मामला है, तो यदि वे हम लोगों को बताएंगे, शिकायत दर्ज कराएंगे, तो हम लोग उस पर भी कानूनी रूप से अगली कार्रवाई करेंगे।